हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एक और नए व्लॉग में। आप सभी को राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आप लोग एक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है काफ़ी लेट से, यानी ये लगभग हो रहा है दोपहर के लगभग बज रहे हैं 3। और मेरे जो है सब काम हो चुके थे, तो मैं कपड़ों को डाल दी थी धूप में, तो सूख गए थे, तो मैं उन्हीं कपड़ों को उठाकर लाकर फोल्ड करके उनकी जगह पर उनको रख देती हूँ। क्या है कि कपड़े अगर सूख जाते हैं ना, तो ऐसे रस्सी पर पड़े रहते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो फिर इन सब कपड़ों को समेटने के बाद मैं उनको उनकी जगह पर रख देती हूँ। और बाबू भी स्कूल से आ चुके हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे गाइस कि बाबू जब स्कूल से आते हैं तो बहुत सारी मस्ती करते हैं। एक जगह जैसे वो अस्थायी टिकते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे वो काफ़ी दिन बाद वो घर पर लौटे हैं, ऐसा कुछ महसूस होता है। तो इतनी मस्ती कि क्या ही बताओ। तो अभी जो मेरे बाल थे वो काफ़ी बिखरे हुए थे, तो मैं अपने बालों को समेट लेती हूँ, क्योंकि बाल भी मेरे जो है काफ़ी झड़ रहे हैं। तो थोड़ा टाइम उनको ऐसे मैं खोल देती हूँ, थोड़ा सा ऐसे क्लेचर लगा के छोड़ देती हूँ, ताकि उसमें थोड़ी सी हवा लग जावे। अगर हमेशा बंधे रहते हैं ना, तो उसमें भी ऐसा लगता है जैसे कि एकदम उलझ से गए हैं। तो मैं थोड़ा टाइम ऐसे बाल कंघी के करने से पहले ही थोड़ा टाइम मैं खोल कर ऐसे ही छोड़ देती हूँ। इससे क्या होता है कि थोड़ा हवा पानी लग जाते हैं और अच्छा लगता है। उसके बाद मैं अपने बालों को कंघी से सुलझा लेती हूँ। और इतना ज़्यादा मेरे बाल झड़ चुके हैं कि क्या ही बताऊँ गाइस। और आप लोग देख सकते हैं कि जो दरवाजे के पीछे आप लोग एक पॉलीथीन देख रहे होंगे, वहाँ पर मैं अपने सब बालों को इकट्ठा की हूँ। ये जो मेरे बाल निकलते हैं ना कंघी करने के बाद, तो मैं उसको ऐसे ही पॉलीथीन में करके रख देती हूँ, इधर उधर फैलाती नहीं। क्या है कि जब हवा चलता है तो फिर वो घर में भी उड़कर आ जाता है, तो फिर इधर उधर बिखरे रहते हैं मेरे बाल, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं अपने बालों को एक जगह समेट कर ऐसे ही रख देती हूँ। कभी कभी होता है कि उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ, इसलिए कि कभी कभी आते हैं ना वो बर्तन बेचने वाले, क्या तो दुनिया भर का, तो उन सब में यूज़ हो जाता है। तो कई लोगों का कमेंट आया था कि आपके बाल इतने लंबे कैसे हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, बस जो भी है ये नेचुरली है। और मेरे बाल काफ़ी लंबे और थे, बट अभी तो फ़िलहाल झड़ चुके हैं, इतना ज़्यादा कि आधे से भी कम है मेरे बाल। और पहले अगर आप देखे होते हैं, मतलब मैं अगर पहले व्लॉगिंग करना स्टार्ट की होती, तो एक साइड के मेरे इतने बाल थे। मतलब मैं जब 2 चोटी करके जब मैं जाती थी पढ़ाई करने, तो मुझे ना ऐसे अपने मतलब मांग में जो मैं सिंदूर लगाती हूँ ना, वो मुझे गीले सिंदूर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे ऐसे पाउडर वाले पसंद है। जैसे क्या है ना कि अगर बाल धुलो या मुंह धुलो ना, तो अगर जो गीले सिंदूर रहते हैं ना उस पर ऐसा पड़ के ऐसा बहुत चिपचिपापन सा लगने लगता है, और इससे लगता है कि थोड़ा ठीक ठाक है। तो मैं स्टार्टिंग से जब से मेरी शादी हुई तो मैं वही यूज़ करने लगी। और ये जो लिपस्टिक है ना, ये हुडा की है, बहुत अच्छी लिपस्टिक है। और इसका जो क्वालिटी है ना बहुत ही यूनिक है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। लिपस्टिक बहुत पसंद है, तो इसलिए अक्सर आप लोग देखते होंगे कि मैं यही लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। तो गाइज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगता है। तो अभी जो मैंने पावदान देखा था आप लोगों ने गाइस, कि जो मैंने शुरू किया था उसको बनाना, तो जब भी थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं 2-4 सिलाई उसको भी बना लेती हूँ बीच बीच में। और ये जो मैं कैमरा लगाई ना, तब ये थोड़ा ब्लर सा आ गया, बट मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, तो फिर मैंने भी इसको साथ में एडिट भी कर दिया। और यहाँ पर बाबू मेरे खेल रहे थे बैट बॉल, और आनंदी भी आई हुई है साथ में, तो दोनों बच्चे ही खेल रहे थे, तो मैं अपना यहाँ पर काम कर रही थी। तो वहाँ पर मेरे यहाँ आप लोगों को कई बार वीडियोज़ में मैंने शेयर किया होगा कि मेरे घर पर बकरियाँ भी आती हैं। तो एक लोग आए थे, तो वो बकरी लेके आए थे, तो जो भी नीम की पत्तियाँ थी उसको तोड़कर टहनियाँ उसको खिला दी। तो फिर उसके बाद सब बाहर गंदगी जैसी हो गई, तो फिर उसको उठा कर रखना जगह जगह पर, जिससे बहुत सारा काम फैल गया। तो मैं उनकी टहनियों को उठा कर ले जाकर जगह पर रखती हूँ। उसके बाद बाहर में झाड़ू भी लगाना पड़ता है मुझे,
क्योंकि जो उनकी पत्तियाँ है ना इतनी मतलब गिर चुकी हैं कि बहुत ही ख़राब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं इन सब कामों में जुट जाती हूँ। और फिर भैंसों को भी चारा डालना था, तो मैं साथ ही साथ में सब काम यहीं पर निपटा रही थी गाइस। नीम की टहनियों में गाइस जो छोटे छोटे से पतले पतले रहते हैं ना दातुन करने लायक, तो मैं कुछ उनको छाट कर मैं वही पेड़ के बीच में इसको रख देती हूँ, क्योंकि सुबह मतलब ब्रश की जगह आज मैं दातुन कर लूँगी। वैसे तो हम लोग को आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन इतना भाग दौड़ रहता है सुबह तो नहीं करने को होता है। ऐसा लगता है कि जैसे ब्रश करके फिर अपने काम में लग जाओ। और वैसे तो करना चाहिए, दांतों के लिए वैसे भी फ़ायदेमंद है, लेकिन अभी आज के इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कौन कर ही रहा है। और क्या होता है कि जहाँ पर नहीं अवेलेबल है वहाँ लोग ज़्यादा सोचते हैं कि मिल जाए तो कर ले, और हम लोग के यहाँ ऐसे ही पड़ा है, लेकिन कोई करने को राज़ी ही नहीं होता है। तो कुछ यही है, जबकि दांतों को मतलब अगर साफ़ सुथरा रखना है या फिर लंबे समय तक मजबूत रखना है तो आप नीम की दातुन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि हम गृहिणियाँ तो भाई करती हैं, मैं तो अक्सर शाम को कर लेती हूँ, दातुन रखी रहती हूँ, तो मुझे शाम को दातुन करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि फिर टाइम होता है वो मी टाइम होता है, तो उसमें आप अपना खुद का ख्याल रख सकते हैं। जैसे जो जो चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं दिन में, तो शाम को वो चीज़ें आप अपने लिए कर सकते हैं। तो जैसा कि बताई मैं आप सभी को गाइज कि मैं साथ ही साथ यहाँ पर झाड़ू का काम कर रही थी और साथ ही साथ भैंसों को चारा भी डाल रही थी, क्योंकि मम्मी घर पर है नहीं। अभी खेती वाला काम आ गया है, तो भाई मम्मी ज़्यादातर अब घर के बाहर ही मिलेंगी। जो मेरी सरसों की खेती थी, देखिए आज सुबह ही ये कट गई है और बहुत ही अच्छी सरसों इसमें हुई है। अभी देखिए अब ये ट्रैक्टर से दवाई जाएगी, तब इसको दिखाती हूँ आप सभी को। और बाबू यहाँ आए हुए हैं, तो मैं इनको खोजने आई, तो मुझे देखते ही ये भाग कर आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर नहीं चलूँगा तो फिर डांट पड़ेगी। और ये देखिए आप लोग इनकी मस्ती, रोड पर भी मस्ती करता रहता है ये लड़का, बिल्कुल भी नहीं शांत रहता है एक बार भी। ये देखिए। और गाइज मैं आप लोग को दिखाऊं कि यहाँ के जो आम के पौधे हैं ना, उसमें बौर आ गए हैं, वो देख सकते हैं आप लोग कि जो ये आम का पेड़ है इसमें बौर आ गया है। अब इसमें आम लगने शुरू हो जाएंगे। गाइज ये जो मेरे घर के बगल पर, यानी एकदम जस्ट आप लोग देख रहे हैं एकदम छत से सटा हुआ जो आम का पेड़ है, इसमें भी अच्छे खासे बौर आ चुके हैं। अब इसमें भी आम लगेगा और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है, ऐसा भीनी भीनी सी खुशबू इसकी बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोग ये देखिए कि किस तरीके से बौर लगा हुआ है। वैसे तो अभी आती है तेज़ हवाएं जब चलती है ना, तो काफ़ी इसमें से झड़ जाता है। आप लोगों ने अभी तक का मेरा सुबह से जितना भी काम था आप लोगों ने देखा, और मैं कोई काम दिखाने की कोशिश नहीं करती, बस मैं ये दिखाती हूँ कि एक गृहिणी का जीवन कैसा होता है। वो गृहिणी पूरा दिन घर में लगी रहती है, घर के काम करती है, बच्चों को संभालती है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, नाक रिश्तेदारी सब कुछ एक स्त्री कैसे मैनेज करती है। और ये देखिए आनंदी भी आई हुई है, और जो कि आप लोगों को मैंने कई बार वीडियो में बताया, आनंदी मेरे भांजी है। और यही सब है गाइस। तो मेरा जो पावदान था जो मैंने उस दिन मेरा जो पावदान था मैंने उसको फिर से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वो साड़ी जो थी ना वो सॉफ्ट वाली साड़ियाँ नहीं थी। अभी जो मम्मी एक ब्लू वाली साड़ी पहनती थी वो वाली अभी, तो उसको छोड़ के वो नहीं पहनती, तो मैं अभी वही फाड़ कर बनाना स्टार्ट किया। फिर भी उससे भी नहीं कंप्लीट होगा, तो जैसे जैसे साड़ियाँ फ्री होती होंगी वैसे वैसे मैं बनाऊँगी। तो गाइज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता होगा। आई होप अच्छा लगता होगा, जैसा भी लगता होगा एक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं कल फिर एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।